लोकसभा महाराजगंज। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से एक महाराजगंज लोकसभा सीट है। यूपी के पिछड़े जिले में शुमार महाराजगंज नेपाल से सटा जिला है। जब देश में पहला चुनाव हुआ तब इस सीट का प्रतिनिधित्व शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी शिब्बन लाल सक्सेना ने किया। शिब्बन लाल संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे। जितनी खूबसूरत महाराजगंज जगह है उतना ही खूबसूरत यहाँ का इतिहास भी रहा है। महाभारत काल में इस जगह को कारापथ के नाम से जाना जाता था, जो कि कौशल राज्य का एक अंग हुआ करता था। इक्ष्वाकु राजाओं का यहाँ शासन था, जो बाद में छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। अगर बात इस सीट के राजनीतिक इतिहास की करें तो यहाँ पर पहली बार साल 1952 में चुनाव हुआ था, जिसमें शिब्बन लाल सक्सेना ने निर्दलीय जीत दर्ज की थी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय कांग्रेस ने उन्हें सम्मान नहीं दिया था, जिस कारण वो निर्दलीय ही चुनाव मैदान में कूद गए थे। शिब्बन लाल साल 1957 में भी दूसरा चुनाव जीते थे। इसके बाद साल 1962 के चुनाव में कांग्रेस के महादेव प्रसाद के हाथों उन्हें शिकस्त मिली थी। साल 1967 के चुनाव में कांग्रेस से महादेव प्रसाद ही यहाँ से दोबारा सांसद बने थे, लेकिन 1971 में जब चुनाव हुए तब शिब्बन लाल सक्सेना एक बार फिर निर्दलीय चुनाव जीत गए थे। हालांकि साल 1977 का अगला चुनाव शिब्बन लाल सक्सेना ने जनता पार्टी के सिंबल पर लड़कर जीता था। साल 1980 के चुनाव में कांग्रेस के अशफाक हुसैन यहाँ से सांसद चुने गए थे। वहीं साल 1984 में कांग्रेस से जितेंद्र सिंह चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। साल 1989 के चुनाव में जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हर्षवर्धन यहाँ से सांसद बने थे, लेकिन साल 1991 की राम मंदिर लहर में बीजेपी का यहाँ पर खाता खुला था और पंकज चौधरी चुनाव जीतकर सांसद बने थे। पंकज ने इस सीट पर बीजेपी की पकड़ बनाए रखा और अब तक 6 बार सांसद बन चुके हैं। पंकज चौधरी ने यहाँ साल 1996 और 1998 का चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाई थी, लेकिन साल 1999 में हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी के अखिलेश सिंह के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन पंकज ने अगले ही चुनाव साल 2004 में फिर वापसी की थी और जीत दर्ज कर चौथी बार संसद पहुंचे थे। साल 2009 के चुनाव में पंकज को कांग्रेस के हर्षवर्धन के हाथों हार मिली थी, लेकिन साल 2014 के चुनाव में बीजेपी ने फिर से पंकज पर दांव खेला था, जिस पर वो खरे उतरे थे और 5वीं बार जीत दर्ज कर बीजेपी की वापसी कराई थी। साल 2019 का पिछला लोकसभा चुनाव भी महाराजगंज सीट पर पंकज चौधरी के ही नाम रहा था। इस बार उन्होंने यहाँ पर 6ठी बार जीत हासिल की थी। आपको बता दें कि महाराजगंज लोकसभा के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें फरेंदा, नौतनवा, सिसवा, महाराजगंज सुरक्षित और पनियारा विधानसभा सीटें शामिल हैं। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि एक सीट पर उसकी सहयोगी निषाद पार्टी जीती थी। वहीं एक सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, जहां सिसवा, महाराजगंज सुरक्षित और पनियारा पर बीजेपी जीती। वहीं नौतनवा पर निषाद पार्टी और फरेंदा पर कांग्रेस का कब्जा है। अगर बात मतदाताओं की करें तो महाराजगंज लोकसभा सीट पर कुल 18,57,000 वोटर 606 वोटर हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,98,822 है, जबकि महिला वोटरों की संख्या 8,58,541 है। वहीं ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या 243 है। महाराजगंज सीट पर साल 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी के पंकज चौधरी ने सपा के अखिलेश सिंह को 3 लाख से अधिक वोटों के बड़े अंतर से हराया था। पंकज चौधरी को कुल 7,26,349 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे अखिलेश सिंह को 3,85,925 मत मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस की सुप्रिया शिनित रही थी। सुप्रिया शिनित को केवल 72,516 वोट पड़े थे। अगर बात साल 2014 के लोकसभा चुनाव की करें तो बीजेपी के पंकज चौधरी ने यहां पर 5वीं बार चुनाव जीता था। पंकज ने इस चुनाव में बसपा को करीब 2.5 लाख वोटों से पटखनी दी थी। इस चुनाव में पंकज को कुल 4,71,542 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बसपा के काशीनाथ शुक्ल रहे थे। काशीनाथ शुक्ल को कुल 2,31,084 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर सपा के अखिलेश सिंह थे। अखिलेश सिंह को कुल 2,13,974 वोट मिले थे। बात साल 2009 के लोकसभा चुनाव की करें तो कांग्रेस के हर्षवर्धन इस सीट से सांसद बने थे। कांग्रेस के हर्षवर्धन ने करीब 1.25 लाख वोटों के अंतर से ये चुनाव जीता था। हर्षवर्धन को कुल 3,05,474 वोट मिले थे,
जबकि दूसरे नंबर पर बसपा के गणेश शंकर पांडे रहे थे। गणेश शंकर को कुल 1,81,840 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बीजेपी के पंकज चौधरी थे। पंकज को इस चुनाव में केवल 1,73,041 वोट पड़े थे। महाराजगंज सीट पर साल 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पंकज चौधरी चौथी बार सांसद बने थे। पंकज को कुल 2,28,702 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर सपा के अखिलेश सिंह रहे थे। अखिलेश को 1,63,903 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के हर्षवर्धन रहे थे। हर्षवर्धन को कुल 1,61,554 वोट पड़े थे। महाराजगंज लोकसभा उत्तर प्रदेश की सीट नंबर 63 है। आजादी के बाद एक दशक इस सीट पर निर्दलीय का कब्जा रहा था, लेकिन फिलहाल बीजेपी काबिज है। यहाँ कुल 17 चुनाव में जहाँ कांग्रेस ने यहाँ पर 5 बार अपना सांसद बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने ये कारनामा 6 बार इस सीट पर अंजाम दिया है, जबकि 3 बार निर्दलीय प्रत्याशी इस सीट पर चुनाव जीतने में कामयाब रहा। वहीं जनता पार्टी, जनता दल और सपा को एक बार जीत मिली है, लेकिन बसपा का यहाँ पर खाता नहीं खुला है। इस सीट पर एकमात्र हैट्रिक बीजेपी के पंकज चौधरी ने लगाई है, जो साल 1991, 1996 और 1998 का चुनाव लगातार जीते थे। इस बार दूसरी हैट्रिक बनाने का मौका भी बीजेपी से ही पंकज चौधरी के पास है। पंकज पिछले 2 आम चुनाव में यहाँ पर जीत दर्ज कर चुके हैं और फिर से चुनाव मैदान में हैं। महाराजगंज संसदीय क्षेत्र कुर्मी, ब्राह्मण, ठाकुर और दलित बाहुल्य है। हालांकि मुस्लिम और ओबीसी वर्ग के मतदाता भी यहाँ पर निर्णायक हैं। इस सीट पर पिछले 2 चुनाव में मोदी लहर के चलते बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है, मगर इस बार यहाँ पर सपा कांग्रेस गठबंधन होने से नजदीकी मुकाबला होने की आस है। आम चुनाव 2024 की जंग में महाराजगंज सीट पर बीजेपी ने फिर से अपना उम्मीदवार पंकज चौधरी को ही बनाया है। सपा कांग्रेस गठबंधन से विधायक वीरेंद्र चौधरी मैदान में उतरे हैं, जबकि बसपा ने यहाँ पर अभी हाथी का सिंबल किसी को नहीं दिया है, लेकिन बसपा के ब्राह्मण बिरादरी से प्रत्याशी लाने की चर्चा है। हालांकि प्रत्याशी का सही नाम बसपा के पत्ते खोलने पर ही सामने आएगा। फिलहाल यूपी में बन रहे सियासी माहौल से त्रिकोणीय मुकाबले के आसार तो हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर मजबूत बीजेपी की राह आसान ही रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।